हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। आज अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हर एक के मन में हर बार ये सवाल आता है। नए ट्रेडर्स हो तो उनके मन में हमेशा आता ही है, और पुराने ट्रेडर्स भी आज भी इसी चीज़ के लिए कंफ्यूज है कि उनको ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है। हर ट्रेड लेते तो है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमें कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में। और यही चीज़ हम आज के समय में देखेंगे, अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल लॉजिक है ब्रोकरेज का। आप सिर्फ यही करना, एक चीज़ करना, अगर आपकी कैपिटल, आप जहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं ना, आप अगर हमने अगर 1 लाख रुपए की क्वांटिटी खरीदी है, आपने 1 लाख रुपए के लॉट्स खरीदे, तो आपने अगर उसके ऊपर सिर्फ 10,000 रुपये का प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट आप देखेंगे एकदम, आपने ये प्रॉफिट निकाला है, इसके ऊपर आपने ये प्रॉफिट निकाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका टर्नओवर जो रहता है ना, आप जब हम बाइंग करेंगे तो ये अमाउंट में हम बाय कर रहे हैं, और जब हम सेल कर रहे हैं तो ये अमाउंट में हम सेल कर रहे हैं। तो इसका टर्नओवर कितना हुआ, टर्नओवर इसका हम अभी टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। और सिंपल से तरीके से हमने ये प्लस किया है, जो टर्नओवर हुआ उसका 2,10,000 रुपया, प्रॉफिट निकल के उसका टर्नओवर 2,10,000 रुपया हुआ। एक सिंपल सा ट्रेड था और उसने हमने 10,000 रुपये प्रॉफिट निकाल लिया, और हमने अभी ये टर्नओवर कैलकुलेट किया है। ये जो टर्नओवर है उसमें हम कितना ब्रोकरेज देंगे ये चीज़ हम नहीं जानते। इसकी वजह से क्या होता है, हम जब ट्रेड लेते हैं ना, तो ओवर ट्रेडिंग में हमारे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग चार्जेस जाते हैं। तो इसके लिए हम खुद ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं पे लिख सकते हैं या फिर कहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको सेटलमेंट के टाइम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कितना मेरा चार्जेस जाएगा, देखूंगा 8 बजे या फिर 12 बजे, रात के 12 बजे हम देखेंगे। इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने जितने अमाउंट की ट्रेड ली है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल से क्या करना है कि आपको सिर्फ ये जो 3 डिजिट है लास्ट वाले, उनको, ये जो 3 डिजिट आपको दिख रहे हैं ना, ये डिजिट आपको सिर्फ कट करने हैं। और जो अमाउंट बचेगी, जो अमाउंट ये बचती है ना 210 रुपया, ये 210 में प्लस आपको सिर्फ 30 या फिर 30 या 40 रुपये करना है। और जो अमाउंट आएगी 240 रुपया, ये आपका लगेगा टैक्स। ये 240 रुपये आपका टैक्स लगेगा, ओवरऑल टैक्स। एक ट्रेड का टैक्स ये इसी अमाउंट में रहेगा, 240, 230, ये अमाउंट में आपको एक टैक्स लगेगा। ये अमाउंट आपको फिक्स हो गई है। अभी आपको समझ में आया होगा कि एक ट्रेड के लिए, 1 लाख के कैपिटल के एक ट्रेड के लिए आपको कम से कम 230 के अराउंड चार्जेस लगेंगे। जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो इतना चार्जेस लगेगा। इसमें क्या होता है, ब्रोकरेज चार्जेस, ब्रोकर 40 रुपया पर ट्रेड लेता ही है। ये जो 40 रुपये का उसका अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है, फिक्स में रहता ही है ये फिक्स, क्योंकि बाइंग के लिए ब्रोकर बाइंग के 20 रुपया लेता है और सेलिंग के 20 रुपये लेता है। तो इसके ये 40 रुपये आप देख रहे हैं, ये 40 रुपये उसके फिक्स रहते हैं। और बाद में लगते हैं नॉन ग्रोविंग चार्जेस, मतलब जो बाहर के चार्जेस रहते हैं, मतलब सेबी के चार्जेस या फिर एक्सचेंज के चार्जेस, एसटीटी चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, इस तरह के जो चार्जेस रहते हैं ना, मतलब एसटीटी एक्सचेंज, सेबी, स्टैम्प ड्यूटी, उसके बाद रहता है एक्सचेंज, जीएसटी, ये जो ओवरऑल चार्जेस रहते हैं ना, वो 40 रुपये का अमाउंट कट करके -40 इनके 200 रुपये रहते हैं, इनके 200 रुपये, ऐसा 1 लाख के कैपिटल पे।
तो इस तरह से चार्जेस हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 230 रुपये। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी लास्ट की अमाउंट ये अमाउंट आएगी उसके लास्ट 3 डिजिट या फिर आपके टर्नओवर के टर्नओवर डिवाइडेड बाय 1000 आपको करेंगे। जो भी अमाउंट आएगी उसमें 20-30 रुपये प्लस माइनस 20-30 रुपये प्लस करके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई हो तो आपके लिए अच्छा है। सिर्फ आपको लास्ट के अगर ये अमाउंट आती है 5 लाख टर्नओवर की, तो आपको सिर्फ ये 3 डिजिट कट करने 500 रुपया आपको अराउंड चार्जेस देने पड़ेंगे, या फिर प्लस माइनस 20-30 रुपया हो सकता है। ठीक है, 520, 530 इस तरह से 5 लाख के अमाउंट टर्नओवर पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। 2.5 लाख का आपने अगर इन्वेस्ट किया है और विदाउट एनी प्रॉफिट लॉस आपने तुरंत ही बाहर आए तो आपको इतना मिलेगा। मतलब पूरा जो टर्नओवर रहेगा उसको आप सिर्फ डिवाइड 1000 करना और आपको आपका टैक्स मिलेगा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा एक आसान तरीका है। आप हर बार नोटबुक लेके भी आप टैक्स आपका कितना लग रहा है कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका अगर टैक्स का कैलकुलेशन 2000 के ऊपर जा रहा है या जो भी आप लिमिट सेट कर सकते हैं खुद से, और उसके बाद आप नहीं ट्रेड लेंगे, ये आप खुद को प्रॉमिस कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी आप चीज़ कर सकते हैं और आसानी से टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।